मॉडल एंड एनसीईआरटी के अंदर हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके अंदर से हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कैम अक्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो हमने इसके अंदर अभी तक के चैप्टर्स में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है जो कि यूनिसेलुलर भी थे और मल्टीसेलुलर भी थे। तो यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देन जब हम मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ते हैं तो सेम बेसिक फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल्स विल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देन है द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो हाइड्रा की बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है और नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। हर एक के अंदर हजारों सेल्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है जो कि अलग अलग फंक्शंस शो करते हैं। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। तो बॉडी के अंदर वो सारे सेल्स एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। As you have already learned in your earlier classes in multicellular animals, तुमने इससे पहले कभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। मतलब कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स प्रेजेंट है वो मेजरली 4 टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। जो कि ये टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी, इन सब के अंदर भी प्रेजेंट है। देन है व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के जरिए, दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। Cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ने अपने वर्क को डिवाइड कर रखा है ताकि वो अलग अलग काम को सेम टाइम पे कर सके। देन है organ and organ system। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, द बेसिक टिश्यू as you have learnt in earlier classes organized to form organ which in turn associate to form organ system in the multicellular organism. Such as organization essential for more efficient and better coordinated activities of million of cells constitute an organism। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि सेल्स कलेक्ट होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू कलेक्ट होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कलेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए वो पूरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शन को अच्छे से कर सकें। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। जो भी ऑर्गन अपने अंदर प्रेजेंट है वो एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टिश्यू। जो हमारा दिल है वो 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend। The discernible trend is also called evolutionary trend। तो इसको हम क्या बोलते हैं, evolutionary trend भी बोलते हैं, जिसको हम अपने 12th के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में जो कि एक्सटर्नल विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एनाटॉमी के बारे में जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं फ्रॉग से। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया और फाइलम कोडाटा, और जिसका एक कॉमन स्पीशीज जो इंडिया के अंदर मिलती है उसको बोलते हैं राना टिग्रिना। तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में मिल सकता है हमको और लैंड पे भी मिल सकता है। ठीक है। जिस क्लास एम्फीबिया के अंदर आता है, फाइलम कोडाटा के अंदर आता है, जिसका इंडिया के अंदर जो कॉमन स्पीशीज मिलती है उसको हम राना टिग्रिना बोलते हैं। तो जो फ्रॉग होता है उसके अंदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ वेरी करता है, एनवायरनमेंट के साथ वेरी करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसको हम पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग विल दे इन ग्रास एंड ऑन द लैंड। तो ये क्या करता है, जब ग्रास पे होता है तो उसकी अलग कलर विजिबल होता है और जब लैंड पे होता है तो उसका अलग कलर विजिबल होता है।
क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है चेंज द कलर की, वो कलर को चेंज कर सकता है। और द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। जो प्रोसेस होती है कलर को चेंज करने की, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मिमिक्री। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी होती है तो उनको फ्रॉग्स नहीं दिखाई देते। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। तो ये क्या करते हैं, ब्यूरो बना लेते हैं जिसके जरिए वो खुद को बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड से बचा सके। दिस इज नोन एज समर स्लीप। समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। देन हम आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इसकी स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये मेंटेन करती है मॉइस्ट कंडीशन को। डोर्सल साइड जो होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है, जिस पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल साइड यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक के अंदर, नेक और टेल इसके अंदर एब्सेंट होती है। अबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है, आई बल्ज्ड होती है, कवर होती है निकटेटिंग मेम्ब्रेन से, प्रोटेक्ट करती है व्हील इन वाटर। आइदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टाइम्पेनम प्रेजेंट होता है, जिसको हम ईयर बोलते हैं, रिसीव करता है साउंड सिग्नल को। द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब हेल्प करते हैं इसको स्विमिंग में, वॉकिंग में, लिपिंग में और बुरोइंग में। देन हैंड हिंड लिव एंड इन 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स से वो एंड होते हैं, एंड दे आर लार्जर होती है, मस्कुलर देन फोर लिम्स होती हैं, एंड इन 4 डिजिट्स। देन फीट हैव वेब डिजिट्स, हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करती है। एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। देन मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स। तो मेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फीमेल से, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उसके अंदर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं फोर लिम्स में, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। देन इसकी एनाटोमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग जो होती है अकोमोडेट करती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेल डेवलप्ड होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के लिए। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन करता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव कैनाल, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है शॉर्ट होती है। फ्रॉग जो होते हैं कार्निवरस होते हैं, लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। माउथ इनको ओपन करता है बकल कैविटी के अंदर, देन है ओइसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। ओइसोफेगस जो होती है शॉर्ट ट्यूब होती है, ओपन हो जाती है स्टमक के अंदर, कंटिन्यू करती है इसको इंटेस्टाइन के अंदर, रेक्टम के अंदर, देन फाइनली ओपन हो जाती है क्लोका के अंदर। देन जो लीवर है वो सिक्रेट करता है बाइल को, स्टोर करता है बेल ग्लैडर के अंदर, गैल ब्लैडर के अंदर। देन है पेनक्रियास जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस करती है पेनक्रियाटिक जूस। देन है कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। जो HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसके थ्रू। देन है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हम चाइम बोलते हैं, पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर चला जाता है, जिसको हम डिओडेनम बोलते हैं। डिओडेनम रिसीव करता है बाइल को फ्रॉम गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस को फ्रॉम पैनक्रियास थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। बाइल एमिफाइज करता है फैट को एंड पैनक्रियाटिक जूस को डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के अंदर। देन है फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, देन इंटेस्टाइन के अंदर उसका फाइनल डाइजेशन होता है। Then digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi और microvilli बोलते हैं उसको. The undigested solid waste moves into the rectum and passed out through the cloaca. Rectum के अंदर जाता है and then cloaca के जरिए passed out हो जाता है. Then a frogs respire on land and in the water by two different method के थ्रू respiration करते हैं. First है क्यूटेनियस के अंदर क्या करता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सेकंड वन होता है पल्मिनरी रेस्पिरेशन, जिसके अंदर लंग्स के थ्रू करता है। तो इसके अंदर क्या होती है, एयर एंटर कर जाती है नोस्ट्रिल के थ्रू इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है इनका स्किन के थ्रू। देन हम आ जाते हैं इसके वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड को। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स। हार्ट जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएट है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में। 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। कवर्ड है मेम्ब्रेन से, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम साइनस वेसिकस बोलते हैं। ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को।
रिसीव करता है ब्लड थ्रू द मेजर वाइंस कॉल्ड वेना cava. Then the ventricle open into a suck-like conus arterials on the ventral side of the heart. Then blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries. Then the veins collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system. जो veins है वो blood collect करता है different parts of the body से of the heart from the venous system. Then a special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs. Special connection इसके अंदर present होते हैं. The former is called hepatic portal system and the later is called renal portal system. Then the blood is composed of plasma and cells से इसका blood की formation होती है. Blood cells are आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. देन है आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन. जिसे रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. जो लिम्फ है वो डिफरेंट होता है ब्लड से. इट लैक करता है फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीज. ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट गैसेज एंड द वाटर टू द रिस्पेक्टिव sites during the circulation. Then a circulation of blood जो होती है अचीव करती है by the pumping action of the muscular heart. Then the elimination of nitrogenous waste carried out by a well developed excretory system. The excretory system consist करता है pair of kidney, ureter, cloaca और urinary bladder जो कि compact होते हैं, dark red होते हैं, bean like structure होते हैं, situate करते हैं little posteriorly in the body cavity के अंदर both sides of the vertebral column. एक साइड जो होती है कंपोज्ड होती है सेवरल स्ट्रक्चर से, फंक्शनल यूनिट से, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स बोलते हैं. टू यूरेटर्स एमर्ज करते हैं फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स. द यूरेटर एक्ट एज यूराइनोजेनिटल डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू द क्लोका. इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन करते हैं सेपरेटली इन द क्लोका. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसके अंदर वेंट्रल टू द रेक्टम व्हिच आल्सो ओपन इन द क्लोका. वो भी क्लोका के अंदर ओपन होता है. द फ्रॉग जो है वो एक्सक्रीट यूरिया एंड दिस दस इज ए यूरियोटैलिक एनिमल. देन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कैरिड होता है ब्लड से इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड. देन द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग के अंदर. इंक्लूड करता है न्यूरल सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Then the prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals organ से मिलकर बना होता है. नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो सकती है. 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस जो होता है बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रेन बॉक्स के बोलते हैं. क्रैनियम कॉमन नेम है. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन इंक्लूड करता है ओल्फैक्टरी lobes, paired cerebellar hemisphere, unpaired diencephalon. The midbrain is characterized by a pair of optic lobes. हिंडब्रेन जो है वो कंसिस्ट होता है सेरिब्रम और मेडुला ओब्लंगाटा से. मेडुला ओब्लंगाटा जो है पास करता है थ्रू द फोरामन मैग्नम और कंटिन्यू करता है स्पाइनल नोड तक विच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम. देन है फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन. अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट है जिसको नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच. सेंसरी पपीला प्रेजेंट है. टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है. स्मेल के लिए नसल एपिथेलियम प्रेजेंट है. विजन के लिए आईज एंड हियरिंग के लिए टेम्पेनम विद इंटरनल लेयर्स. देन आउट ऑफ दिस आईज आर इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं. रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं जिसके अराउंड नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है. आईज इन ए फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है, सिचुएट होता है ऑर्बिट इन स्कल. सिंपल आई जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं वन यूनिट को. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स. ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली. ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग. देन जो फ्रॉग्स है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करता है yellowish void testes से which are found adhered to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium. वैसा डिफरेंशिया जो होता है 10 से 12 एराइज फ्रॉम टेस्टिस होते हैं, एंटर करते हैं किडनीज के थ्रू ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू वाइडर्स. देन है
फाइनली कम्युनिकेट करता है यूराइनोजेनिटल डक्ट से, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोका। क्लोका जो है स्मॉल होता है, मीडियम चैम्बर होता है, यूज्ड होता है पास फीकल मैटर से यूराइन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएट है नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। पेयर ऑफ ओविडक्ट है जो है अराइज करता है फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोका सेपरेटली। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, टेक्स प्लेस करती है इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्ज स्टेज लार्वल स्टेज जिसको हम टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल अंडरगोज करता है मेटामॉर्फोसिस के, जिसको फॉर्म करता है अडल्ट को। देन फ्रॉग जो है बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ग्रुप को, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड बाय एज फूड बाय मैन। तो इसमें इतना ही। तो यहाँ पे हमारे 2 यूनिट पूरे हो गए हैं, तीसरी यूनिट हम शुरू करेंगे जल्दी। थैंक यू।